झोपड़ी में बास दे, वो महलों में राखे रहे, झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, वो किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भावेगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, ओ नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, ज्यादा राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज कथा में भगवान श्री कृष्ण का प्रकाट्योत्सव की कथा है, इसलिए सर्वप्रथम हम ये चाहेंगे कि हमारे कुंवर बहादुर दुबे जी उठें और यहाँ पर जो विद्वत समाज है उनको अंग वस्त्र भेंट दें। अकेले उठो, अकेले आप बैठो, अगोछा उतार दे। ओढ़ी रे कान्हा तेरे नाम की चुनरिया, ओढ़ी रे कान्हा तेरे नाम की चुनरिया, ओढ़ी रे कान्हा तेरे नाम की चुनरिया। प्रीति में तेरे मत, प्रीति में तेरे मत हुई
पाऊं तुमको रिझाऊं दर्शन पाऊं तुमको मनाऊं मैं तो छोड़ के नगरिया ओढ़े रे कान्हा तेरे ओढ़े रे कान्हा तेरे नाम की चुनरिया ओढ़े रे कान्हा तेरे नाम की चुनरिया तेरे नाम की चुनरिया तेरे नाम की चुनरिया। बोले गुरुदेव भगवान की। जैसा कि कल की कथा में आप लोगों ने ये कथा सुनी कि भगवान विष्णु बालक ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे ध्रुव लोक में स्थान दिया। ये कथा आप कल के प्रसंग में सुन चुके हैं। आज प्रहलाद, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूं कि प्रहलाद तपस्या के लिए गया था, मलयाचल पर्वत पर तपस्या करना। एक छोटी सी कुटिया बनाया, प्रहलाद तो हिरण्यकश्यप कुटिया के बाहर बैठ गया। जेठ की गर्मी में पंचाग्नि तापता, वर्षा की बूंदों को सहता, ठंडी में जितने बर्फ इत्यादि गिरते उनको सबको सहता, तपस्या करता है। उसकी तपस्या पूरी होने का समय आया। जब समय नजदीक आ गया तो पितामह ब्रह्मा जी उसे वरदान देने के लिए आए। पितामह ब्रह्मा ने कहा कि हे पुत्र, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, तू जो भी वरदान चाहता है वो मुझसे मांग ले। पितामह ब्रह्मा से हिरण्यकश्यप कहता है कि हे पितामह, अगर आप वरदान देने के लिए आए हैं तो मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए, मैं अमर होना चाहता हूं। पितामह ब्रह्मा की बात को जैसे उसने सुना, पितामह ब्रह्मा ने जैसे उसकी बात सुनी तो पितामह ब्रह्मा कहते हैं कि हे पुत्र, ये तो संसार में बड़ा असंभव है, क्योंकि जीव 4 प्रकार के, अंडज, पिंडज, उद्भिज, स्वेदज, इनमें कोई अमर नहीं है। तो मैं तुम्हें कैसे अमर कर दूं? इसके सिवा तू जो चाहता है वो वरदान मुझसे मांग ले। कहा महाराज, अमर होने का वरदान देते तब तो मैं एक ही वरदान मांगता, लेकिन जब आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे रहे हैं तो मैं कई वरदान मांगूंगा। जब तक उसको यह विश्वास न हो जाएगा कि अब मैं अमर हो गया, तब तक वो वरदान मांगेगा। पितामह ब्रह्मा से कहता है कि हे पितामह, सबसे पहला वरदान आप मुझे क्या दीजिए कि न मैं आपके द्वारा जो बनाई हुई 84 लाख योनियां हैं, इनमें से किसी भी जीव के द्वारा मेरी मृत्यु न। जैसे पूछा कि आपके द्वारा बनाई हुई 84 लाख योनियों में किसी भी जीव के द्वारा मेरी मृत्यु न हो, तैसे पितामह ब्रह्मा ने एवमस्तु कह दिया कि ये तुम्हें मिला। 84 लाख योनियों में से कोई जीव तेरा वध नहीं कर सकता। और कुछ चाहिए? कहता है महाराज, अभी तो एक ही वरदान हुआ, अभी तो मुझे और चाहिए। दूसरा वरदान ये मांगता है कि मेरी मृत्यु ना तो इस पृथ्वी पर हो ना आकाश में हो। पितामह ब्रह्मा ने यह भी वरदान उसे दे दिया। तीसरे वरदान में वो क्या कहता है, हे पितामह, एक वरदान और चाहिए। वह वरदान कौन सा है?
मेरी मृत्यु न तो घर के भीतर हो न घर के बाहर। जब पितामह ब्रह्मा ने यह भी वरदान दे दिया तो उस समय हिरण्यकश्यप से कहे कि अब तो कुछ बाकी नहीं रह गया, और कुछ चाहता हो तो बोल। हिरण्यकश्यप ये कहता है कि हे प्रभु, हे महात्मन, अब तो मैं अमर हो गया। अब न मेरी मृत्यु घर के भीतर होगी, न बाहर होगी, न पृथ्वी पे होगी, न आकाश में होगी, न दिन में होगी, न रात में होगी। आपके द्वारा बनाए हुए 84 लाख योनियों में कोई भी जीव मुझे मार नहीं सकता, तो उससे ज्यादा आप निर्माण कर नहीं सकते। भाई 84 लाख एक तो आप करोगे नहीं। तो अब तो मैं अमर हुआ, अब तो मेरी मृत्यु नहीं होनी है, अब तो मैं निष्कंटक राज्य करूंगा। ये पांचों वरदान देकर के पितामह ब्रह्मा चले जाते। ये अपने नगर पहुंचा और नगर में पहुंच करके ये कहता है कि आज से नारायण के नाम का, भगवान विष्णु के नाम का जप कोई नहीं करेगा। सब लोग मेरे नाम का जप करेंगे, क्योंकि मैं अमर होकर के आया हूं। पितामह ब्रह्मा से वरदान मुझे मिला है। अब मुझे मारने वाला कोई नहीं है इस संसार में। ऋषि मुनि भाग के पर्वत की कंदरा में चले गए, वहां जाकर के भगवत भजन करने लगे। इसका उत्पात बढ़ा। जब उत्पात बढ़ता है तो भगवान की कृपा मनुष्य के ऊपर कब होती? पाप और पुण्य जब बराबर होते हैं तभी ईश्वर की कृपा मनुष्य के ऊपर होती है। जब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगे तब तक कृपा नहीं। अब भगवान के पास पृथ्वी जाती है। जब इसका उत्पात बढ़ गया